हेलो प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुनील यादव। मैं आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टडी पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में आए हैं, जो कि पॉलिटी से संबंधित है और ये यहाँ से एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आज हम पॉलिटी से संविधान के भाग, विषय और उससे संबंधित अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। तो आइए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आप पे पहुँच जाए। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि भाग, विषय और अनुच्छेद से संबंधित ज़रूर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान भाग, विषय और अनुच्छेद भी हम बताएंगे, ठीक है। तो भाग नंबर 1, जो भाग 1 है वो क्या कहता है? भाग 1 है जो वो संघ और राज्य का क्षेत्र के बारे में बताता है, जिसका अनुच्छेद है 1 से 4। ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, ठीक है। भाग 2 में नागरिकता की चर्चा की गई है। जो अनुच्छेद भाग जो 2 है उसमें नागरिकता की बात कही गई है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसमें आता है। अगला है भाग 3। भाग 3 में मूल अधिकार की बातें कही गई हैं। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार की बातें कही गई हैं, जो अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक होता है। अगला है भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि 36 से 51 तक अनुच्छेद में आता है। अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगला है भाग 4 क, मूल कर्तव्य, जिसका अनुच्छेद है 51 क। ये भी कहते हैं इसको 51 क। कैसा बन गया है 51 क। अगला है भाग 5। भाग 5 में संघ है। संघ मतलब केंद्र मतलब कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति के विधायी शक्ति, ये सब इसी में विधायी अधिकार है या शक्ति आप कह सकते हैं। अध्याय 5 के अध्याय 3 में, भाग 5 के अध्याय 3 में राष्ट्रपति के विधि अधिकार है। अगला है स्लाइड लग, अध्याय 4, संघीय न्यायपालिका। अध्याय 5, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। ये सब भाग नंबर 5 में आते हैं। भाग 6 में राज्य का, जो 5 में केंद्र का था वही भाग 6 में राज्य का है। तो राज्य में अध्याय 1 में, भाग 6 के अध्याय 1 में क्या है? सामान्य। दूसरा है कार्यपालिका। तीसरा है राज्य विधानमंडल। और चौथा है राज्यपाल की विधायी अधिकार, जो सब सेम है, बस वहाँ पर केंद्र का था, यहाँ पर राज्यों का था। और अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय और 6 में है अधीनस्थ न्यायालय। ये सब भाग 6 में है। भाग 7 में प्रथम अनुसूची के भाग ख में जो राज्य आते थे उसके बारे में चर्चा की गई थी, लेकिन इस भाग को समाप्त कर दिया गया है। अब ये निरस्त हो गया है। अगले स्लाइड पे भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, जो संघ है उनके राज्य के क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जिसका अनुच्छेद है 239 से
241 मैं उधर के अनुच्छेदों को नहीं बताया था, अभी हम बाद में उस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो 239 से आपका 241 तक आता है संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 9 पंचायत जो है 243 से 243 से 243 अड़ तक यानी यन तक ये आता है। अगला है भाग 9 क, ये नगर पालिकाएँ हैं जिसमें 243 त से 243 य तक आता है। इसमें मैं छोड़ दिया था 243 त से 243 यक्ष तक आता है, य और छ तक आता है, ठीक है। अगला है भाग 9 का ख, जिसमें सहकारी समितियां आती हैं 243 य ज से लेके 243 य न तक है। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। भाग 10 में जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है उसका अनुच्छेद होता है आपका 244 से लेकर के 244 क तक, 244 क तक आता है। अगला है भाग नंबर 11, ये जो है संघ और राज्यों के बीच संबंध को स्थापित करता है, संघ और राज्यों के बीच के संबंध को बताता है। तो 245 से 263 तक होता है। 245 से 245 से 263 तक होता है भाग 11। अगला है भाग 11 में भी 2 अध्याय होते हैं, एक विधायी संबंध, एक प्रशासनिक संबंध। अगला है भाग 12। भाग 12 में जो है वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद के बारे में चर्चा की गई है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदाय और वाद के बारे में चर्चा की गई है, जिसका अनुच्छेद है 264 से लेके 300 तक। 264 से 300 क तक है ये आर्टिकल्स है इनके, जिसमें 3 अध्याय हैं। भाग 12 में कितने अध्याय हैं? 3। कौन कौन सा? वित्त का, उधार, संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं और वाद। ये सब 3 अधिकार मतलब 3 विषय अध्याय हैं, एक एक करके अलग अलग। वित्त है, उधार का है, संपत्ति, संविदाएं, अधिकार और देयताएं, ये सब किसका है? तो ये सब है भाग 12 का, जिसमें भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागमन। जो भाग 13 है, भाग 13 में राज्य क्षेत्र के अंदर ही जो उद्योग होता है उसके बारे में चर्चा की गई है, जिसका अनुच्छेद है 300 से लेकर के 301 से लेकर के 307 तक है। ये 301 से लेकर 307 तक है। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14 में सेवाएं हैं, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जो 308 से लेकर के 308 से 323 तक होगा। 323 208 से लेकर के 323 तक इसकी आर्टिकल है, जिसमें 2 अध्याय है। पहला सेवाएं, दूसरा लोक सेवाएं आयोग। और अगला है 14 क, इसमें अधिकरण है। 14 क में अधिकरण है 323 क से 323 ख तक है। 323 क से 323 ख तक है ये आर्टिकल। भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 15 में निर्वाचन है, जो कि 324 से 329 तक है।
भाग 15 में निर्वाचन है जो कि 324 से 329 तक है। 329 तक है। भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। 330 से 342 तक। 330 से 342 तक ये इसके आर्टिकल हैं। भाग 17 में राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं, राज्य भाषा, जो 243 से लेके 343 से लेके 351 तक है। ये जो है 343 से लेके 351 तक है। अगला है, इसमें भाग अध्याय 4 है। संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा, विशेष निर्देशक भी दिया गया है। लगभग इसमें 4 अध्याय हैं भाग 17 में। भाग 18 आपात उपबंध। आपात उपबंध जो 352 से 360 है, इमरजेंसी। 352 से लेकर के 360 तक है ये उपबंध, आपात उपबंध। 19 है प्रकीर्णन। 19 है प्रकीर्णन। भाग 20 संविधान का संशोधन है, 368 है आर्टिकल। संविधान संशोधन ये बार बार पूछा जाता है, 368 आर्टिकल संविधान संशोधन। भाग 21 है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में दिया गया है। 359 से लेके 369 से लेकर के 369। क्या हो रहा है ये सब? थ्री 369 से लेकर के आपका 369 से 392 तक है। अगला है संक्षिप्त भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राकृतिक पाठ और निरसन। तो ये आपका भाग है 22, लास्ट भाग है जो कि 393 से 395 आर्टिकल तक है। तो आप लोग ये जितना हमने पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़िएगा। और संविधान में टोटल जो भाग है वो 22 है और जो अनुसूची है वो 12 है। और जो संविधान का स्रोत है वो हम कल पढ़ेंगे और अनुसूची को भी कल पढ़ेंगे कि कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया है संविधान में भारत के, और इसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियो जो है वो भी अच्छे आए, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। हम संविधान के जो भाग हैं उनको एक एक करके अच्छे से पढ़े हैं और उनके आर्टिकल्स को भी आप लोग आर्टिकल्स को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आर्टिकल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ामों में। तो कल हम इसके अनुसूची और जो स्रोत हैं, जहाँ से सोर्स से लिया गया है, क्या कहाँ से लिया गया है, किस देश से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग पहले तो वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें और बोर्ड स्टडी चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब किया करें, जिससे कि आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं वो भी अच्छे बनते रहें। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम है MTS का, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर शेयर किया करें। धन्यवाद। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। कल हम सुबह फिर 8 बजे मिलेंगे। धन्यवाद।